सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। क्लास 7 के बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने क्वेश्चन वाला पोर्शन जितना भी था कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। तो ग्रामर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो आपकी इंग्लिश बुक पर दिया हुआ है, द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? अगर आपको एडजेक्टिव का मीनिंग पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव का मतलब होता है सिफत। यानी सिफत होता है किसी भी चीज़ की, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, कोई भी चीज़ उसमें चाहे वो अच्छी पाई जाती हो या बुरी पाई जाती हो, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि क्या वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैटर ये करता है कि उसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? लिखा है The adjective is defined as a part of speech which is used with a noun or pronoun and adds to it meaning by qualifying it। कहता है कि एक एडजेक्टिव को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है कि नॉन, प्रोनोन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो यही कहता है कि एक एडजेक्टिव जो है ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसे हम नॉन के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? नॉन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है कि नॉन क्या है? नॉन या प्रोनोन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जब ये नॉन और प्रोनोन के साथ इस्तेमाल होता है तो ये उनके मीनिंग को क्वालिफाई कर देते हैं, यानी उनके जो मीनिंग है उसको ये बढ़ाता है, उसको खासियत देता है ये। मिसाल के तौर पर लेज़ी, स्मार्ट, टाल, कर्ली एक्सेट्रा। जैसे लेज़ी मतलब होता है जो चुस्त ना हो, बिल्कुल ढीला ढाला। स्मार्ट जो बहुत तेज़ हो। टाल लंबा। कर्ली जिसके बाल जो हैं वो टेढ़े जैसे होते हैं। तो ये जो सिफात पाई जाती हैं एक इंसान में, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी किस्में एडजेक्टिव की कितनी है। तो हमारे पास बहुत सी किस्में हैं, आज हम एक दो को पढ़ेंगे। पहली किस्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर दोज विच डिनोट द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स। कहता है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो वाले एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान की क्वालिटी को, अच्छाई को या उसकी हालत को जाहिर करते हैं। यानी किसी चीज़ या इंसान की जब अच्छाई को या जिस हालत में है वो, तो उस चीज़ को जब हम जाहिर करेंगे तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल क्या है? अ स्लीपी गर्ल, अ लार्ज रैबिट होल, अ गोल्डन चेन। अब इसमें जो स्लीपी है, लार्ज है, गोल्डन है, ये जो भी चीज़ है ये उसकी कंडीशन को या उसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाता है। यानी द वर्ड स्लीपी, लार्ज एंड गोल्डन आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या है? क्वांटिटी एडजेक्टिव्स आर दोज विच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग। जब किसी चीज़ की मकदार के बारे में बताया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव सम मनी, कुछ पैसा है, यानी मकदार बयान की जा रही है। ही डज़ नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, मतलब कुछ भी मकदार यहाँ पे जाहिर की जा रही है। मिल्क इन द पॉट इज़ नॉट एनफ, जो बर्तन में दूध है वो काफ़ी नहीं है, यहाँ पर भी दूध की मकदार को जाहिर किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनता है। क्वांटिटी का मतलब होता है मकदार, किसी चीज़ की मतलब कितने नंबर्स में है वो, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो आज के लिए हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स और उसकी दो टाइप्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप मुझे इसको होमवर्क सेंड करेंगे और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।